देख रहे हैं ये हेमो 6 है 590 वॉट में। ये कस्टमर को पड़ेगा 50 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, 50 रुपए पर वॉट के हिसाब से। डिमांड अभी इस वक्त किस पैनल की ज्यादा आ रही है? एन टाइप की ज्यादा है तभी उसका रेट हाई है। पी टाइप जिनको 555 वॉट ये कस्टमर्स को मिलेगा 48 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। मार्केट में सोलर पैनल्स के हवाले से शॉर्टेज नहीं है, इन्वर्टर्स के हवाले से शॉर्टेज है। और 2500 के अंदर ये पड़ेगी आपकी 60,000 की। अगर एमपीपीटी ऐसा नहीं है कि जो ट्यूबलर को सपोर्ट करे तो फिर ये कि आपके लिए पानी वाली बैटरी लगाएं या डाई बैटरी लगाएं। जिनमें की काफी है, मार्स सीरीज, Z5 सीरीज और डायमंड सीरीज। अभी ट्यूबलर 1800 ये पड़ेगी 54,000 की। 54,000 जी। आपकी ट्यूबलर या जो भी ट्यूबलर बैटरी होती है 14.6 वोल्ट पर चार्ज होती है। ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल पानी वाली बैटरी होती है 13.8 वोल्ट पे चार्ज होती है। पी टाइप 555 वोल्ट, एन टाइप 580 वॉट और एन टाइप बायोफिशियल 580 वॉट। वो इन्वर्टर या वो एमपीपीटी जो 14.6 तक कट नहीं करते तो उनमें ट्यूबलर नहीं लग सकती। स्कैन भी वो बारकोड करो जो पैनल के सामने हो। ठीक है। मतलब बेसिकली बारकोड 3 जगह होता है, एक पैनल के फ्रेम पे होता है, पैनल के सामने वाली साइड पे होता है और पैनल के पीछे की तरफ बैक साइड पे। बैक साइड जी। तो आप जो स्कैन करेंगे ना वो पैनल के सामने वाला करेंगे, कि जो फ्रेम में और जो बैक साइड पे होता है ना वो बारकोड निकाला जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है। अच्छा। एमपीपीटी और आपकी यूपीएस की बैटरी सेम होनी चाहिए। ठीक है। फिर एमपीपीटी को आप पैनल से कनेक्ट कर दे तो अब आपका काम जो होता है वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। 700 वाट में आजकल जो मार्केट में आया हुआ है हुआसन, इसके हवाले से आप बता दीजिए। देखिए हुआसन बेसिकली जो है ये बड़े सिस्टम के लिए है, यानी इसको छोटे इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करते। लॉन्जी में हेमो 6 590 वॉट और हुआसन 700 वॉट बायफेशियल एंटर। ये नराडा की ये सारे ये 4,05,000 की कस्टमर को पड़ जाएगी। भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हसन भाई वक्तन हम आपके पास आते रहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए अपडेट लेने के लिए। आज भी आपके पास इसलिए आए कि अभी रमजान का महीना शुरू होने वाला है और गर्मी भी स्टार्ट होने वाली है, तो और प्राइस भी नीचे जा रहे हैं। अच्छी बात ये है, तो आप इस बात को किस नजर से देखते हैं? जी बहुत ही अच्छा टाइम है परचेजिंग के लिए जी। और रमजान मुबारक में उम्मीद है कि रेट और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे जी। और उसकी एक मेन वजह यह है कि रमजान मुबारक में लोगों का खुसूसन शुरू के दिनों में सोलर से रुझान हट जाता है। अच्छा, तो हसनैन भाई आपने हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत अच्छी खबर दी है कि प्राइसेस नीचे आ रही है और एंड यूजर को तो फायदा होगा और वो परचेसिंग करने के लिए इस वक्त आ रहे हैं आपके पास। तो अच्छा, डिमांड अभी इस वक्त किस पैनल की ज्यादा आ रही है? एन टाइप की ज्यादा है तभी उसका रेट हाई है। ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों काफी शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में सोलर पैनल के हवाले से, तो अभी किसी किस्म की शॉर्टेज तो नहीं है मार्केट में? मार्केट में सोलर पैनल्स के हवाले से शॉर्टेज नहीं है, इन्वर्टर्स के हवाले से शॉर्टेज है। अच्छा, इन्वर्टर की शॉर्टेज हो गई है जी। अच्छा, इन्वर्टर के हवाले से अगर बात कर रहे हैं हम, तो सर ये बताइए कि इन्वर्टर के प्राइसेस से नीचे नहीं आते। पहले भी आपने डिफाइन कर चुके हैं ये बात, लेकिन दोबारा बता दीजिए। सोलर पैनल के प्राइस तो अप डाउन होते रहते हैं, इन्वर्टर के प्राइस नीचे नहीं आते क्योंकि इन्वर्टर के प्राइस कंट्रोल करने के लिए उनकी कंपनियां मौजूद हैं पाकिस्तान में। आपके जितने भी पैनल इंपोर्ट होते हैं उनमें से अक्सर की कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद नहीं होती, तो ये सारा इनका दारोमदार जो होता है वो इंपोर्टर पे होता है। और ना ही इस तरह कुछ का मामला है कि कोई एक मेन डीलर हो उस कंपनी का ना। जब इस तरह का कोई मामला नहीं होता और हर कोई इंपोर्ट कर सकता है उस पैनल को, तो फिर वहां प्राइसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन यानी ऊंच नीच देखने में आती है। अच्छा, ठीक है। जहां कंपनी खुद मौजूद हो, उन्होंने अपने डीलर बनाए हुए हों और वो प्राइस कंट्रोल कर लेती हैं, तो फिर इसकी वजह से आपको इन्वर्टर्स के अंदर, बैटरीज के अंदर इतनी ज्यादा वेरिएशन यानी ऊंचा नीचे होना, प्राइस ऊपर नीचे होना नहीं दिखता। सही। डीसी सिस्टम में सर कौन सी बैटरी बेस्ट रहती है और इन्वर्टर कौन सा इसमें लगाना चाहिए? डीसी सिस्टम में सबसे पहले तो ये कि इन्वर्टर जो आप लगा रहे हैं वो लगता है गाड़ी वाला। अच्छा, वो मतलब एसी टू एसी करने वाला होता है। ठीक है। अक्सर तौर पे इन्वर्टर लगते भी नहीं है डीसी सिस्टम में। डीसी सिस्टम में सिर्फ एक एमपीपीटी कंट्रोलर लगता है और बैटरी से आप डायरेक्ट करंट पे यानी डीसी करंट पे इस आइटम चलाते हो अपने पंखे लाइटें। ठीक है। इसमें सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आप सबसे अच्छी बैटरी जो है इसमें ट्यूबलर है। बिल्कुल। और आपका एमपीपीटी कैसा है? अच्छा। सवाल बनता है, अगर एमपीपीटी ऐसा है कि जो ट्यूबलर को सपोर्ट करे जी जी, तो फिर डीसी सिस्टम तो उसके लिए ट्यूबलर अच्छी है। और अगर एमपीपीटी ऐसा नहीं है कि जो ट्यूबलर को सपोर्ट करे, तो फिर ये कि आपके लिए पानी वाली बैटरी लगाएं या डाई बैटरी लगाएं।
वो वर्क वैसे ही करेगी। हाँ, तो वो उन दोनों में वर्क करेगी, फिर ट्यूबलर पे वर्क नहीं करेगी। बस एक टेक्निकल बात ये है जी। कि आपकी ट्यूबलर या जो भी ट्यूबलर बैटरी होती है 14.6 वोल्ट पर चार्ज होती है। ठीक है। ठीक है। और नॉर्मल पानी वाली बैटरी होती है 13.8 वोल्ट पे चार्ज होती है। सही। तो अगर आपका इन्वर्टर या एमपीपीटी ऐसा है कंट्रोलर जो ट्यूबलर को सपोर्ट नहीं करता, नॉर्मल बैटरी को सपोर्ट करता है, जैसे ड्राई और पानी वाली, तो वो क्या करेगा 13 वोल्ट पे जैसे ही बैटरी चार्ज पे पहुंचेगी उसे कट कर देगा। अच्छा। ठीक है। जब वो उसे कट करेगा ना, तो फिर इसका मसला ये होता है कि आपकी ट्यूबलर जिसको 14.6 तक चार्ज होना था जी। वो 13.8 पे कट हो गई, तो वो फुल चार्ज नहीं होती, तकरीबन 20% बाकी रहता है हिसाब किताब। ठीक है। तो इस वजह से मतलब ये समझ आ जाता है कि वो इन्वर्टर या वो एमपीपीटी जो 14.6 तक कट नहीं करते तो उनमें ट्यूबलर नहीं लग सकती। ठीक है। कोई कस्टमर आता है तो सर वो किस तरह पहचानेगा कि ए ग्रेड का ये पैनल है, बी ग्रेड का ये पैनल है? बेसिकली ए ग्रेड बी ग्रेड की डेफिनेशन मालूम कर लेते हैं कि ए ग्रेड कहाँ कैसे जाता है और बी ग्रेड कहाँ कैसे जाता है। ए ग्रेड वो पैनल होता है कि जो पैनल क्लेम कर रहा है, यानी आपको दुकानदार बोल रहा है यार ये 580 वॉट का है और इस कंपनी का है, फुला कंपनी का 580 वॉट का है, तो वो पैनल पूरा 580 वॉट का होना चाहिए और उस कंपनी का होना चाहिए। बी ग्रेड का मतलब ये होता है कि या तो वो पैनल उस कंपनी का नहीं होगा या जितने वॉट वो बता रहा है या क्लेम कर रहा है उतने वॉट नहीं होंगे, उससे कम वॉट होंगे, तो इसे कहते हैं बी ग्रेड पैनल। ठीक है। नॉर्मली हमारे पास टियर 1 के अंदर ये मालूम करना कि ये ए ग्रेड है या नहीं, ये बड़ा आसान है, क्योंकि टियर 1 की कंपनी जितनी भी है उन्होंने बार कोड लिखे। ठीक है। जी, और जी, बार कोड का स्कैनर मौजूद है आपके मोबाइल में। ठीक है। जिनको कंपनी ने चाहे आईफोन हो या नॉर्मल एंड्रॉइड हो, सही। उस दोनों के लिए एक एप्लीकेशन लगा दी है जिसका नाम है जिंको फ्लैश ट्रैक, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डाउन में। और दीगर कंपनीज जो हैं जैसे लॉन्जी हो गया, कैनेडियन हो गया, इसको आप गूगल पे सर्च कर लेते पता चल जाता है। अच्छा। ठीक है। तो इसके लिए आप इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुसूसन बड़े पैनलों में जो 500 वॉट के 300 वॉट के कंपनीज के होते हैं, टियर 1 कंपनीज के होते हैं। और आप स्कैन भी वो बारकोड करो जो पैनल के सामने हो। ठीक है। मतलब बेसिकली बारकोड 3 जगह होता है, एक पैनल के फ्रेम पे होता है, जी। पैनल के सामने वाली साइड पे होता है और पैनल के पीछे की तरफ बैक साइड पे। बैक साइड पे जी। तो आप जो स्कैन करेंगे ना वो पैनल के सामने वाला करेंगे, क्योंकि जो फ्रेम में और जो बैक साइड पे होता है ना वो बारकोड निकाला जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है? जी होता है। अच्छा। ऐसा होता है। और जो बारकोड पैनल के बिल्कुल सामने होता है वो शीशे के अंदर होता है। जी, बिल्कुल, शीशा होता है उसके अंदर होती है। तो कोई भी 2 नंबरी करने वाला या कोई भी स्टिकर चेंज करने वाला कभी भी रिस्क नहीं लेगा कि पैनल का सामने वाला शीशा टूट जाए, तो सामने वाला चेंज नहीं करता, वो हमेशा चेंज करते हैं साइड वाला और पीछे वाला। तो आप जब भी किसी दुकान में जा रहे हैं या फिर आप जो भी पैनल खरीद रहे हैं, जैसे आप पूरा पायलट खरीद रहे हैं या फिर लूज माल ले रहे हैं, भले 28 पैनल 20 पैनल 15 पैनल, तो फिर आप ऐसा करें कि भाई कुछ ना करें, ज्यादा खुद को भी तंग ना करें, दुकानदार को भी तंग ना करें, किसी भी एक पैनल को लें, अपने मोबाइल से स्कैन कर लें उसका बारकोड। वो ए ग्रेड होगा तो आपको पता चल जाएगा, बी ग्रेड होगा तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, मोबाइल तो से। बहुत इजी हो जाएगा, उसकी पूरी हाँ। डिटेल आ जाएगी कि जी। भाई ये ओरिजिनल पैनल है या नहीं है। ये बताइए कि एक नॉर्मल घर में जैसे यूपीएस वगैरह लगे होते हैं, 2-3 पंखे या 2-3 लाइटें अगर में जलानी हो यूपीएस के जरिए, तो वो किस तरीके से उसको कनेक्ट करते हैं, यानी कितने पैनल चाहिए इस पे और ये तकरीबन कितने कॉस्ट आता है, क्या क्या सामान लगता है? ये इसका सारा दारोमदार लोड पे है। अगर आपका लोड 200 वॉट तक है घर पे चलाने का, तो फिर आप इस तरह करें कि आप एक एमपीपीटी कंट्रोलर ले लें हाइब्रिड। हाइब्रिड एमपीपीटी कंट्रोलर ले लें जी। और उसमें आप एक पैनल लगा लें। ठीक है। 60 एम्पीयर कंट्रोलर ले लें, उस पर एक 550 वॉट का पैनल लगा लें। ठीक है। कनेक्ट किसी भी करके, ब्रांड का ले सकते हैं? हाँ कोई भी टियर 1 पैनल ले लें। ठीक है। ठीक है। और उसको कनेक्ट कर दें यूपीएस से एमपीपीटी को। जी। ठीक है। और एमपीपीटी से आप वही बैटरी का कनेक्शन देंगे जो बैटरी आप यूपीएस पे लगा रहे हैं, यानी एमपीपीटी और आपकी यूपीएस की बैटरी सेम होनी चाहिए। ठीक है। फिर एमपीपीटी को आप पैनल से कनेक्ट कर दें तो अब आपका काम जो होता है वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप 500 वॉट तक का लोड चला रहे हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मली यूपीएस जो होता है 1 केवीए का होता है, अब 1 केवीए का यूपीएस जो होता है ना वो 650 वॉट भी सपोर्ट करता है, 720 वॉट भी सपोर्ट करता है। ठीक है। तो अगर कोई शख्स 500-600 वॉट लोड चलाना चाह रहा है तो फिर उसको चाहिए कि वो कम से कम 2 पैनल लगाए। 2 पैनल तो फिर वो क्या करे, एक एमपीपीटी ले
60 एम्पीयर के एमपीपीटी में 2 पैनल लग जाते हैं सिंगल बैटरी पे, ठीक है। सही। तो वो एक एमपीपीटी ले, उसमें 2 बैटरियां लगा ले, ठीक है। और वही मैंने बताया कि बैटरी और यूपीएस को सेम कनेक्ट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह हमारा इन्वर्टर होता है, सोलर इन्वर्टर, कि वो सोलर से घर चला रहा होता है, बिल्कुल, क्या एमपीपीटी भी इस तरह करता है? तो एमपीपीटी इस तरह नहीं करता। अच्छा, तो इसका हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिक स्विच का काम करता है। ऑटोमेटिक स्विच यूं कहेंगे कि हम कि आपके यूपीएस में एक लाइन आ रही थी के इलेक्ट्रिक से, जी, ठीक है, और एक यूपीएस में जा रही होती लाइन जो घर की तरफ कनेक्ट हो रही थी, सही, ठीक है, और बैटरी होती है। तो अब आपका यूपीएस जो होता है, जब वो चार्जिंग मोड पे हो रहा होता है ना, तो उस वक्त वो घर को या घर के आइटम्स को क्या कर रहा होता है, के इलेक्ट्रिक से चला रहा होता है, बैटरी भी चार्ज कर रहा होता है। सही, जब बैकअप मोड पे आता है ना, तो बैटरी से आपकी घर की लाइट, जब आइटम से जितनी भी चीजें वो चलाना शुरू करता है। अब जब आप एमपीपीटी हाइब्रिड वाले लेते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक स्विच का काम यूं करता है कि जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो और सोलर आ रही है, तो उस वक्त क्या करता है कि वो यूपीएस से के इलेक्ट्रिक को डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी यूपीएस आपका किस में आ जाता है, बैकअप मोड में आ जाता है। ठीक है, तो अब आपका यूपीएस क्या करता है, घर को चलाना शुरू कर देता है बैटरी से, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एमपीपीटी ने उसकी लाइट काट दी, के इलेक्ट्रिक काट दी, बिजली काट दी, कैसे जी, क्यों? एमपीपीटी ने देख लिया भाई मेरी बैटरी चार्ज है, सही है जी, और सोलर भी आ रही है, तो अब यूपीएस इससे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो कोई यूपीएस से करंट होके आपके घर में एमपीपीटी से होकर करंट नहीं जा रहा, बल्कि बैटरी से यूपीएस आपका घर चला रहा है और बैटरी एमपीपीटी चार्ज कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपका जैसे सोलर चला गया या बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, तो फिर क्या करेगा आपका एमपीपीटी, बैटरी यूपीएस की जो उसने के इलेक्ट्रिक काटी हुई थी, जी, जी, ठीक है, या चार्जिंग मोड उसका खत्म करके उसको बैकअप मोड पे लाया, तो वो वापस के इलेक्ट्रिक उसकी ऑन कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से वापस यूपीएस चार्जिंग मोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक स्विच का काम करता है कि अब आपको खड़े होकर बटन ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह आपने अश्विन भाई हमारी वोट को समझा दिया, जबरदस्त हो गई बात। अंदाजन कितनी कॉस्ट आ जाती है सर? अभी आपने ये सारी डिटेल बताई, इस पे 27,000 तक का एक पैनल होता है, और अगर 2 पैनल आप लगाएंगे तो 54,000 की हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद स्टैंड लगता है, स्टैंड अच्छी क्वालिटी का, ये 4,000 तक मिल जाता है, ठीक है। तो 58,000 तो आपके ये पैनल और इसके स्टैंड के होंगे। फिर साथ एक एमपीपीटी लेते हैं आप, एमपीपीटी 13,000 में भी मिल जाता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का 19,000 का भी मिलता है, ठीक है। अगर आप 19,000 से हिसाब लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा तकरीबन 77,000, 77,000। फिर एसेसरीज और इंस्टॉलेशन में तकरीबन 15,000 और मिला लें, तो ये आपके हो जाएंगे 92,000। तो आप ये समझे करीबन लाख रुपए का बजट है, जब आपके पास, अगर आपके पास इन्वर्टर और बैटरी है, इन्वर्टर और बैटरी अगर आपके पास है, तो आपने तकरीबन लाख रुपए ऊपर खर्चा करना है। तो उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा, और इन्वर्टर बैटरी नहीं है तो फिर उसका खर्चा और फिर वो अलग से खर्चा होगा फिर। सही। 700 वाट में आजकल जो मार्केट में आया हुआ है हुआसन, इसके हवाले से आप बता दीजिए। देखिए, हुआसन बेसिकली जो है ये बड़े सिस्टम के लिए है, यानी इसको छोटे इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। वजह ये है कि हमारे यहाँ छोटे इन्वर्टर जो होते हैं उनमें सीरीज जो होती है वो 450 वोल्ट तक आप उस पर पैनल लगा सकते हो सीरीज के अंदर, लेकिन उसमें मैक्सिमम इनपुट करंट जो होता है वो होता है 13 एम्पियर 15 एम्पियर, इससे ज्यादा नहीं होता। तो अब जो वासन जो है ये 52 वोल्ट का पैनल है, और इसके एम्पियर है 17 से 18 एम्पियर। तो जो 13 एम्पियर जिस सिंपल इन्वर्टर में सपोर्ट है, ठीक है, या 15 एम्पियर है, अब उस पर आप 17 एम्पियर का करंट फेंकोगे तो वो उड़ जाएगा, सही। तो छोटे इन्वर्टर्स या छोटे जो आपके सिस्टम होते हैं यूपीएस 6 किलोवाट तक, वो इसको सपोर्ट नहीं करते अक्सर, सही। कुछ हैं बाज जो करते हैं, बाकी रहा बड़े सिस्टम 8 किलोवाट 10 किलोवाट ऑन गेट सिस्टम जो होते हैं 10 से अबव, वो इसको सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं सिस्टम में ये लगता है, ठीक है। तो ये जो है उनके लिए ज्यादा अच्छा है कि एक तो जगह कम घेरेगा, क्योंकि साइज में बड़ा है थोड़ा सा, 580 वॉट के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है, यानी अगर आप यूं करेंगे 4 या 5 इंच का फर्क है ऊंचाई या और लंबाई में, चौड़ाई में, जी जी, जब लंबाई चौड़ाई में 5-5 फीट का फर्क है, तो उसमें आपको मतलब 700 वॉट लगाने कम पड़ेंगे 500 वॉट के मुकाबले में, तो वो जगह कम घेरेगा, तो आपके स्ट्रक्चर के पैसे कम लगते हैं उसमें, ठीक है। और अगर यू रकम के हिसाब से देखें तो फिर उसमें कम खर्चा करना पड़ता है, हम कहते हैं 500 वॉट के मुकाबले, और तो रिजल्ट उसका ज्यादा अच्छा होता है 500 वॉट के मुकाबले, यानी कि दोनों लिहाज से जो है इसको लगाना फायदेमंद ही है। फायदेमंद है, ठीक है। अश्विन भाई, इस वक्त आपके पास कौन से सोलर पैनल मौजूद है? मेरे पास इस वक्त जिंको में 3 तरह के सोलर पैनल मौजूद है, पी टैप,
एन टाइप और एन टाइप बाइफेशियल। पी टाइप 555 वॉट, एन टाइप 580 वॉट और एन टाइप बाइफेशियल 580 वॉट। और इसके अलावा फिर लॉन्जी में हाइमोसिक्स 590 वॉट और हुआसन 700 वॉट बाइफेशियल एन टाइप। फिर इसके बाद हमारे पास इन्वर्टर्स के अंदर छोटे इन्वर्टर शॉर्ट हो चुके हैं, तो उसमें हमारे पास अभी 5.6 किलोवाट यूकॉन 2 ही है, ठीक है। 5 किलोवाट में। उसके अलावा यूनिक के हैं हमारे पास, यूनिक के काफ़ी हैं, मार्स सीरीज, Z5 सीरीज और डायमंड सीरीज अभी ये भी शॉर्ट है, ठीक है। इसके अलावा लिथियम बैटरीज है हमारे पास यूनिक की 48 वोल्ट 200 एम्पियर, जिसे यूरो मॉडल भी कहते हैं, 6,90,000 का। पायलेंटेक मिल जाएगी 48 वोल्ट 100 एम्पियर, जिसे यूपी 5000 कहते हैं। इसके अलावा अपनी नराडा NESR जी 5000 48 वोल्ट 100 एम्पियर, ये भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद SES 5100 वॉट और 4800 वॉट ठीक। NPFC दोनों मॉडल हैं और ये भी 48 वोल्ट 100 एम्पियर है। फिर इसके अलावा सेक्रेट सन है 4800, ये भी अवेलेबल है 48 वोल्ट 100 एम्पियर के अंदर नीचे बैटरी में। और फिर इसके बाद वॉल माउंट में हमारे पास इन्वेरेक्स का है, अभी भी नया मुतारफ हुआ पावर के नाम से, ये भी मिल जाएगा। और वॉल माउंट में फिर SES भी मिल जाएगी, ठीक है, वो भी 48 वोल्ट 100 एम्पियर। वॉल माउंट मतलब दीवार पे लटका सके, डेस्कटॉप जिसे डेस्क के ऊपर लग सके, ठीक है। अच्छा, आपके पास टॉल ट्यूबुलर बैटरी भी है और ड्राई बैटरी भी होती है आपके पास? टॉल ट्यूबुलर्स में हम फिनिक्स और एक्साइड के अंदर डील करते हैं। फिनिक्स थोड़ी शॉर्ट है मार्केट में अभी, तो हमारे पास ये मतलब वक्तन फवक्तन माल आता रहता है, लेकिन ये होता है डिमांड के मुताबिक नहीं होता, डिमांड से कम है इसकी सप्लाई। बाकी एक्साइड तो बहुत है, ठीक है। तो इसमें एक्साइड के अंदर हमारे पास 3 तरह के मॉडल हैं, TR 1500, TR 1800 और TR 2500। 1500 यानी 145 एम्पेयर, 1800 185 एम्पेयर 185 एम्पेयर और 2500 230 एम्पेयर। फिर इसके बाद फिनिक्स के अंदर भी हमारे पास 3 तरह के हैं, TX 1800, TX 2500, TX 3500। जिस तरह हमारे एक्साइड का हिसाब है 1800 का 185 और 2500 का 230, इसी तरह फिनिक्स में, तो फिनिक्स में 3500 है, ये 280 एम्पेयर की। सही। मेरे सामने देख रहे हैं ये हेमो6 है 590 वॉट में, ये कस्टमर को पड़ेगा 50 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, 50 रुपए पर वॉट के हिसाब से। फिर इसके बाद आप इस साइड पे देख रहे हैं ये एन टाइप जिनको 580 वॉट में अवेलेबल है, ये कस्टमर्स को मिलेगा आपके 51 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। फिर इसके बाद हमारे पास ये है पी टाइप जिनको 555 वॉट, ये कस्टमर्स को मिलेगा 48 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, 48 रुपीज पर वॉट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हुआसन है 700 वॉट में, वो 58 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिलेगा। और फिर इसके अलावा हमारे पास जिनको एन टाइप बाइफेशियल 580 वॉट में है, वो 54 रुपए यानी 54 रुपीज पर वॉट के हिसाब से कस्टमर्स को मिलेगा। ठीक है। फिर भाई इन सब की जितनी पैनल है A ग्रेड TR1 के होते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है और 25 साल लाइफ होती है, वारंटी 12 साल होती है। ठीक है जी, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लिथियम बैटरीज हैं कुछ, ये नराडा की ये सारे, ये 4,05,000 की कस्टमर को पड़ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये सेक्रेट सन है, ये कस्टमर्स को 2,95,000 की पड़ जाएगी। फिर ये SES डेस्कटॉप है, ये कस्टमर को पड़ेगी 2,90,000 की। और ये फिर SES वॉल माउंट है, ये कस्टमर को पड़ेगी 3,40,000 रुपए। और वारंटी क्या मिलेगी? SES दोनों की जी, ये और ये, इन दोनों की वारंटी जो है ये है 3 साल और लाइफ साइकिल है 3500, ठीक है। सेक्रेट सन की वारंटी 5 साल है और 3500 से ज्यादा लाइफ साइकिल है। नराडा की वारंटी 5 साल है और 5,000 लाइफ साइकिल है, ठीक है। ये सेल में क्राउन के बारे में बताइए। ये इन्वर्टर है 3.6 का Xavier 2 का ऑन हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है और ये मिल जाएगा 1,45,000 में। फिर इसके अलावा हमारे पास ये 5.6 पड़ा यूकॉन 2 का, ठीक है, ये लिमिटेड पीस है, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं आप वीडियो में। ये इस वक्त कस्टमर को मिल जाएगा 1,78,000 में, ये भी हाइब्रिड इन्वर्टर है, यानी बैटरी के साथ बैटरी वगैरह दोनों काम कर लेगा। सही। फिर इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ट्यूबलर का, जी, तो ट्यूबलर 1800 ये पड़ेगी 54,000 की, 54,000 जी। ट्यूबलर 2500 ये पड़ेगी 68,000 की और ट्यूबलर 3500 ये पड़ेगी 88,000 की, 88। हाँ। फिर एक्साइड के अंदर ट्यूबलर जो है हमारे पास 1500 जी, ये 38,000 की पड़ेगी। 1800 ये पड़ेगी आपकी 48
48,000 की, और 2500 के अंदर ये पड़ेगी आपकी 60,000 की। 60,000 की पड़ेगी जी। ठीक है। हसन भाई, अब आप हमारे लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए और शॉप की लोकेशन गाइड कर दीजिए। जी, सबसे पहले शॉप की लोकेशन बता देते हैं। जी। सदर कराची, रीगल चौक, सरमद रोड, जोरा हाइट बिल्डिंग का नाम है, और उसमें दुकान नंबर 4 बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर के अंदर दुकान नंबर 4 है। सही। अजमेरी 16 के नाम से। फिर उसके बाद व्हाट्सएप नंबर 034687444628, 031028589552 और 0324029858। ठीक है। अच्छा, रमजान में क्या टाइमिंग होगी हसनैन भाई? जी, रमजान में आमतौर पे इसकी टाइमिंग जो होती है मार्केट की, जोहर से यानी 1 बजे से जी। आपकी असर तक होती है, यानी 1 से 5 आप समझे। ठीक है। कस्टमर के लिए अगर राब्ता करना है तो 12 से 5 जी। और दुकान पे तशरीफ लाए तो 12:30 से 5 बजे तक तशरीफ लाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट शेयर की। जज़ाकल्लाह। आमीन।